एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर नसीब में होगा ना तो दूर से भी चल कर आएगा, और अगर नसीब में नहीं है ना तो आकर भी चला जाएगा। ये ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है, अगर इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए इस संसार में नहीं आते। और एक मीठा सच ये भी है कि इतनी ज़िंदगी बुरी भी नहीं है कि हम जाते जाते लोगों को रुला के जाते हैं। जीवन सादा ही अच्छा रहता है। हम सफ़र चाहे ट्रेन में एसी डब्बे में करें या जनरल में करें, ट्रेन की पटरी और ट्रेन वो ही रहेगी। जहाज में अगर इकोनॉमिक्स में या नॉर्मल में अगर सफ़र कर रहे हैं तो टाइम वही लगेगा, दोनों साथ ही पहुँचेंगे, एक साथ ही पहुँचेंगे, टाइम उतना ही लगेगा। विचार और कुछ विचार और सादा विचार, सादा विचार है वो ही सुख में जीवन होता है। ऊंचे विचार तो ऊंचे लोगों के काम है, कभी भी ऊंचे विचार नहीं रखने। नीचे वाले को देख के ही हमेशा जिया जाता है। मन में हमेशा कपट ये मत रखो, फिर आपको ऐसी और उसकी जरूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं वहीं खुश रहेंगे, आपका बिल्कुल जीवन खुशी से आप जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन हमेशा अगर आप उच्च विचार रखेंगे, आपका बहुत अरब और गरब और गुमान अगर रहेगा, अहम और बहम रहेगा, तो कभी आप खुश नहीं हो सकते। खुश होकर आप अगर झोपड़ी में भी अगर रहेंगे ना, तो झोपड़ी में आपको महल जैसा एहसास होगा। और अगर महल में भी आप अगर दुखी हैं तो फिर कहीं भी जिंदगी सुखी नहीं हो सकती। तो जो नसीब में है ना वो कहीं नहीं जाएगा। हम अनर्गल चीज़ों की मांग करते हैं, अनर्गल चीज़ों की भगवान से मांग करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। ऐसा कभी भी संभव नहीं। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे, हमारे भाव अच्छे रहेंगे, तो हमें सब कुछ मिलेगा। और उस परम पिता परमेश्वर से हमारा लगाव रहेगा, हम भजन कीर्तन करते रहेंगे, तो हमें सब कुछ मिलेगा। अगर आपकी सोच ही अगर खराब है, एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि मान लीजिए चूहा है और किसी मंदिर में पत्थर का चूहा है और मंदिर में, तो हम देखो उसको लाइन लगा लगा के पूछते हैं गणेश जी भगवान, गणेश जी भगवान। अगर वो ही चूहा घर में हो तो उसकी दुकान से जाके चाहे महंगी सी भी की दवाई है, उसको मारने की दवाई है, तो ये कौन सी विडम्बना, ये कौन सी विडम्बना बताओ। तो हमारे क्या विचार एक है, हमारे ग्राउंड में कुछ है और हमारे कागजों में कुछ है, हमारे मन में कुछ है। दो विचार हो गए। अगर माँ बाप घर में भूखे बैठे हैं और हम मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाने की लाइन में लगे हुए हैं, घर में भाई भूखा बैठा है, घर भाई के बच्चे भूखे बैठे हैं और हम मंदिर में लाइन में लगे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, तो क्या हो उससे क्या होगा सोचिए। सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म तो घर में अपने, और मंदिर में लंबी लंबी लाइन लगा के, सिर पे रुमाल लगा के, सिर पे कपड़ा लगा के और हाथ में नारियल लेके, उस मन शुद्ध मन से जाइए ना। पहले घर वाले मंदिर को संभालिए, पहले अपने हृदय वाले मंदिर को संभालिए। क्या उसमें कितनी कोई गंदगी है या अच्छे साफ है? अगर ये साफ है तो आप जाइए, लेकिन गंदा है तो कोई फायदा नहीं करना चाहिए। गंदे का मतलब है घर में तो हर चीज़ की कमी है और वहाँ आप तृप्ति करने के लिए, घर में मम्मी पापा तो भूखे बैठे, उनसे तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप दुनिया में क्या बांट रहे हैं। पहले उनको तो कम से कम दे दो, उनको तो कम से कम सम्मान दे दो,
उनकी तो कम से कम इज्जत है, उनसे तो लड़ाई झगड़ा और बाहर पंचायत का फैसला करते हो। घर में भाई से झगड़ा, बाहर पंचायत का फैसला करते हो। घर में घरवाली से झगड़ा और बाहर दूसरे को ज्ञान देते करते हो। पहले अपने आप को सुधारो, फिर तो दूसरे को सुधार पाओगे। जब अगर आपके मन में इज्जत ही नहीं किसी के प्रति, तो आप दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं इज्जत की? आज ये कलयुग है, घोर कलयुग है, इसमें अगर आप किसी को इज्जत नहीं दोगे तभी आपको थप्पड़ लगते हैं। तो बिना इज्जत तो आपको क्या मिलेगा, ये आप सोच नहीं सकते। इसके कहने का मतलब ये है कि विचार उतने रखो जितना हमारी हैसियत है। ऊंचे विचार मत, अपने आप को दिखावा मत करो। दिखाने में इतना पैसा खर्च मत करो। बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो अपने आप को दिखाने में इतना पैसा खर्च कर देते जितना उसके पास है। दिखावा, दिखावा तो है आज इस्तेमाल। अगर कहीं दान का 2 रुपये भी अगर चढ़ा के आएंगे तो उसके लिए नाम लिखवा के आएंगे कि मेरे 100 रुपये मेरे दान। लिखवा के आते हैं कि मेरे 1000 रुपये दान दिए, मेरे 2100 रुपये दान दिए। दान का अगर करवाते हैं तो दान तो दान है। अगर आपके मन में देने की इच्छा है तो दान है, उसमें नाम तो ऊपर वाले को पता ही है कि किसने दिया है। हमें इस झूठी दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? इस स्वार्थी संसार को बताने से क्या जरूरत है? इस मतलबी संसार में हम किसको बता रहे हैं? सब दुनिया मतलब की झूठा संसार है, झूठी मोह माया है, झूठी अपनी कल्पना है। इनसे एक बार बच के देखो, कोई ही नहीं है। आप जब तक आपकी जरूरत है, जब तक आपके साथ है, जब तक आपकी जरूरत है, जब तक आप काम आ रहे हैं किसी के, जब तक आपकी जरूरत है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तीसरे दिन साइड से वो कर लेंगे आपसे, तो उससे क्या उम्मीद है? कभी एक बात फिर को बता दो, क्या भगवान ने आज तक किसी से पीठ फेरी? भगवान ने आज तक किसी इंसान से पीठ फेरी है, लेकिन इंसान से पीठ कर लेगा। सामने तब तक है जब तक आप काम के लायक हो, लेकिन भगवान के द्वार से कभी भी ऐसा संदेशा नहीं आया, ऐसी कोई नज़र नहीं आई कि भगवान आप काम के लिए, तो आप बूढ़े हो गए तो भगवान आपको ले जाएंगे। भगवान के तो काम के ही तब जब आप बूढ़े हो जाते हैं, जब आप किसी काम के लिए रह जाते हैं तब भगवान हो जाता है, वो अपने सर में रखता है। और यहाँ इस पृथ्वी लोग, इस भूत लोग में ये है कि जब कोई आदमी किसी काम का नहीं रहता शायद, तो कितना मतलब ये है। मतलब एक बार थोड़ा सा सोच के देखिए कि हम क्या लेके आए थे, क्या लेके गए। वहाँ से लाए भी नहीं, बंद मुट्ठी आए थे, और जब जिस दिन जाएगा ऐसे जाएंगे। कुछ नहीं, हाथ में कुछ है ना, धागा वगैरह निकाल, सबको पता है, लेकिन फिर भी सब अनभिज्ञ, सब इस मोह माया जाल, मकड़ी वाले जाले में ऐसे जकड़ रखे हैं, ऐसे जकड़ रखे हैं कि तेरा मेरा, वो बहन मेरा, वो गाड़ी मेरी, वो बंगला मेरा, सब फंसा है। लेकिन ये नहीं पता कि जब हमने इस संसार में आए थे, जब हम पैदा हुए थे, हम क्या करार करके आए थे भगवान से, पता नहीं क्या क्या करार करके आए थे, लेकिन उसको करार आज एक भी हमने पूरा नहीं किया। अब खुद से एक नॉर्मल करार
सिर्फ ऊपर वाले से ये प्रार्थना करके आए थे कि हम आपका नाम लेंगे, आपका स्मरण करेंगे, हम आपका गुणगान करेंगे। लेकिन यहाँ आया तो और कुछ झमेला नहीं, सब मुँह माया जाल में फंस गए। सब ये तेरा, ये मेरा, वो तेरा, ये मेरा, ये पैसा, ये गाड़ी, ये बंगला, ये कार, क्योंकि कुछ है नहीं। पता है सबको, सत्य है कि कुछ नहीं लगा पैसा, सिर्फ एक प्रभु का नाम है, सिर्फ प्रभु के भजन कीर्तन अपने मन में रहेंगे, सिर्फ इसका स्मरण अपने मन में रहेगा। और भला बुरा तो हम जो बीच में कमाई रहे हैं, एक दिन आने का एक दिन जाने का, जो बीच में जब हम कमा रहे हैं, ये भला बुरा तो हम कमा ही रहे हैं। कौन कैसा क्या कर रहा हो तो सब जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अब आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आम तो मिलेंगे नहीं, बबूल से तो बबूल मिलेगा, कड़वाहट मिलेगी। तो हम किससे क्या उम्मीद कर रहे हैं इस झूठे संसार में? हमें तो उम्मीद बहुत रखते हैं, हम एक सब पे भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत से लायक आदमी को इस दुनिया में है। अगर बहुत से लायक इस दुनिया में है तो अपने माता पिता है। उस माता पिता की अगर सेवा ढंग से हो, जीते जी उनको अगर सब कुछ मिले। जब माँ बाप जिंदे रहते हैं तब तो उनसे लड़ते रहते हैं, उनसे मुँह से नहीं बोलते हैं, और उनसे झगड़ते हैं, उनको दुखी करते हैं, रोटी नहीं देते, साइड में अलग से पटक देते हैं। और जब चले जाते हैं तब तो उनकी मार फोटो है उनकी बनवा के और अपने उसमें मकान में रखते हैं और सुबह से मार देते हैं। मम्मी ठीक करना, पापा हमें ठीक रखना, लेकिन जीते जी तो वो कभी पूछा मतलब नहीं बोल रहा है कि जमाना बोल रहा है कि ऐसा ही हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो कुछ मुझको जरूर बताएं कमेंट करके कि ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो ऐसा नहीं करते हैं, अभी भी हैं जो अपनी पूजनीय माता पिता की सेवा करते हैं, जिंदगी सेवा करते हैं। लेकिन आज 80% ये हो गया कि हम ज़्यादातर जो चीज़ चली जाती है उसको याद करते हैं, और जब जो चीज़ रहती है उससे हम नहीं बोलते, उसको हम याद नहीं करते, उसके लिए हम कुछ करते हैं। तो बताओ, और कौन करता है? सब दिखावा है। तो दिखावे से कुछ नहीं है, दिखावा मत करो। दिखावा भी तो दिखावा ही है। आज दुनिया बहुत समझदार है, बहुत एडवांस हो चुकी है। कदम कदम पे आज इंसान अपना मरने का सामान बना रहा है, कदम कदम पे। कहीं भी इंसान बचकर नहीं जा सकता। कभी किसी की जानवर से आपको डर लगता है? अगर कहीं कोई जानवर अगर रास्ते में पड़ा मिल गया तो उससे डर लगता है कि आप उसके बिल्कुल बगल से चले जाएंगे। लेकिन उसी जानवर की जगह अगर इंसान की अगर कोई डेड बॉडी मिली तो क्या आप उसके नज़दीक जाएंगे? नहीं जा सकते। दूर से डरेंगे कि अगर वहाँ मरा हुआ नहीं है। लेकिन जब उसके जीते जी की अगर बारी आती है कि भाई जीते जी से कोई पूछ ले, दुख सुख के पूछ ले, भूख से पूछ ले, प्यास से पूछ ले, भाई क्या है आपके पास, क्या नहीं है, क्या करोगे, तब नहीं। लेकिन जब मर जाएगा जिसने बोल रहा है उसकी भली बुरी सारी बातें बता देंगे, पूरा इतिहास बता देंगे जन्म से लेकर मरण तक। क्या हम लोगों की सोच है? ऐसा होता है। जो जीते जी उससे मिल लो ना, जीते जी उससे बात करो, जीते जी प्यार प्रेम से रहो। मरने के बाद में क्या 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 देते रहता है? मरने के बाद उसको क्या पता आप उसका भला कर रहे हैं, आप उसका बुरा कर रहे हैं, आप उसके बारे में अच्छा बता रहे हैं, आप उसके बारे में बुरा बता रहे हैं। मरने के बाद तो 15-15, 20-20 किलो घी डाल देते हैं उसको। लेकिन जीते जी को कभी रोटी चौपड़ के नहीं दी, कभी उसको राजी नहीं रखा। और जिस दिन चला गया उस दिन बोला ये मेरा, वो मेरा, तुम तेरा। तो जीते जी कर लो।
तो इसका कहने का मतलब ये है कि नसीब है अपना अपना, जो किस्मत में है ना वो दूर से भी चल कर आएगा, और जो नहीं है ना तो अपनी थाली में डला हुआ भी चला जाएगा, वो खाने को नहीं देता।